हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th केमिस्ट्री में चैप्टर 1 का पार्ट 4 लेकर आया हूँ। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक है आपका रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। हम लोगों ने देखा था रेडॉक्स रिएक्शन दो टाइप के रिएक्शन के कॉम्बिनेशन होता है। पहला होता है आपका ऑक्सीडेशन और दूसरा रिडक्शन। ठीक है ना, पहला होता है ऑक्सीडेशन और दूसरा रिडक्शन। सिंपली इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन विच परफॉर्म साइमल्टेनियसली, जो एक साथ परफॉर्म होती हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन आपका होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन and electronegative एलिमेंट। ठीक है, और दूसरा होता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन। इसी तरह इसका डेफिनेशन होता है, पहला हो जाएगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन और दूसरा हो जाएगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है ना, ये इनकी बेसिक डेफिनेशन है जिसको आप लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा। मतलब ऑक्सीडेशन क्या है, किसी भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या हम लोग कहेंगे ऑक्सीडेशन। और अगर उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऐड हो रहा है, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, आप ये जानते हैं ऑक्सीजन इज सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल। तो ऑक्सीजन खुद ही सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। उसके अदर में अगर कोई भी एलिमेंट है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो अगर जुड़ रहा है किसी भी एलिमेंट से तो उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तीसरा है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन। अगर मान लीजिए किसी भी कंपाउंड से किसी भी एलिमेंट के साथ अगर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और वो उससे हाइड्रोजन अलग हो रहा है तो भी उस एलिमेंट में क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा। सेम एज दैट रिडक्शन, इसका ठीक उल्टा रिडक्शन हो जाएगा। मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन। अगर किसी एलिमेंट में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसका रिडक्शन हो गया। इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। उसका रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो रिडक्शन हो जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूव हो रहा है तो रिडक्शन हो जाएगा। क्लियर है, तो इस तरह हम इसको देख लेते हैं। एक एक करके हम लोग इसके एग्जांपल्स देखते हैं कि इनके एग्जांपल्स हम लोग के कैसे रहते हैं। पहले हम लोग ऑक्सीडेशन के एग्जांपल्स देखते हैं कि हमारे ऑक्सीडेशन के एग्जांपल हैं कौन कौन से। ठीक है ना, सबसे पहला हम लोग देखते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन? व्हेन कार्बन बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट फॉर्म्स CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब देखिए यहाँ पर कार्बन में कुछ नहीं जुड़ा है, लेकिन यहाँ पर क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया है। इसका मतलब कार्बन में क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन। कार्बन क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। उसी तरह सल्फर क्या बन गया, SO2। सल्फर का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। मींस अगर ऑक्सीजन किसी में ऐड हो रहा है तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। दूसरा था इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मैग्नीशियम व्हेन रिएक्ट विद क्लोरीन इट फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, यहां मैग्नीशियम में कुछ नहीं है लेकिन यहां पर क्या है, क्लोरीन जुड़ गया है तो मैग्नीशियम क्या हो गया बेटा, ऑक्सीडेशन। मैग्नीशियम में क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। क्यों, क्लोरीन आपका क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। क्लोरीन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। ठीक है ना, तो यहां पर से हम लोग उसको देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन जो है वो ऑक्सीजन या फिर किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के एडिशन को कहते हैं। क्लियर है, ओके। नाउ नेक्स्ट
रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन H2S, इसको जैसे हम लोग हीट करेंगे तो हमारा H2 प्लस सल्फर। अब यहाँ देखिए सल्फर के साथ क्या जुड़ा हुआ है, सल्फर के साथ क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फर से अलग हो गया है, तो सल्फर क्या हो गया बेटा, ऑक्सीडेशन, सल्फर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। उसी तरह वाटर, यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है लेकिन यहाँ पर नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब सीधी बात है कि ऑक्सीजन क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का बेसिस में हम लोग क्या देखते हैं, देखिए मैग्नीशियम, मैग्नीशियम एक मेटल है, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होती है, ठीक है। इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, यहाँ पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। मैग्नीशियम से जब इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए तो मैग्नीशियम क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, मैग्नीशियम क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। जरा किसी भी मेटल से अगर इलेक्ट्रॉन आप रिमूव कर दीजिए वो आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि उसमें ऑक्सीडेशन हो गया है, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट इज रिडक्शन, नेक्स्ट इज रिडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रिडक्शन। रिडक्शन, आप देखिए रिडक्शन में पहला आपका हमने कहा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन H2 प्लस S फॉर्म H2S। यहाँ पर सल्फर क्या हो गया, हाइड्रोजन ऐड हुआ है सल्फर में, तो इसका क्या होगा, सल्फर का रिडक्शन, क्या हो गया, रिडक्शन, ठीक है ना। उसी तरह H2 प्लस O2 इट फॉर्म H2O, ऑक्सीजन के साथ क्या ऐड हुआ है, हाइड्रोजन, क्या ऐड हुआ, हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन क्या हो गया, रिडक्शन, ऑक्सीजन क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, ठीक है ना। दूसरा एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन था, तो अगर किसी भी आयन में फॉर एग्जांपल अगर एल्यूमिनियम 3 प्लस है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाए तो ये हो जाएगा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम मेटल, तो यहाँ पर एल्यूमिनियम क्या हो गया, रिडक्शन, यहाँ एल्यूमिनियम क्या हो गया, रिडक्शन हो गया है, ठीक है। तो इनके बेसिस पे हम लोग देख सकते हैं कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज नोन एज रिडक्शन, ठीक है। अब जो हमारा दूसरा डेफिनेशन था रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए अगर वाटर मॉलिक्यूल हम लोग लेते हैं, वाटर मॉलिक्यूल से हम लोग रिमूव करते हैं ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो यहाँ पर हाइड्रोजन को देखिए, हाइड्रोजन को देखिए, यहां पर हाइड्रोजन क्या हो गया है, रिडक्शन, क्यों, हाइड्रोजन का रिडक्शन इसलिए हो गया बेटा क्योंकि इससे ऑक्सीजन अलग हो गया है, इससे क्या हो गया है, ऑक्सीजन आपका अलग हो गया है, ठीक है ना, इससे ऑक्सीजन क्या हुआ, अलग हो गया, ठीक। दूसरा कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, अगर मान लीजिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों को अलग कर दिया जाए तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो गया बेटा, हाइड्रोजन क्या हो गया, रिडक्शन, क्यों, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, हाइड्रोजन से अलग हुआ है तो क्लोरीन का तो ये हाइड्रोजन क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, हाइड्रोजन क्या हो गया, रिडक्शन, क्लियर है। तो इससे हम लोग देख के बता सकते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है, क्लियर है, ठीक। अब देखिए किसी भी रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली एक साथ होते हैं। अगर कोई रिएक्शन आपकी लिखी हुई है फॉर एग्जांपल O2 और CO2, ये इधर से इधर जाने पर अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो इधर से इधर आने पर, उल्टा जाने पर ये रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अगर इधर से इधर जाने पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका ठीक उल्टा क्या हो जाएगा, अगर हम लोग इसको लिख दें CO2 और C+O2 तो इसमें कार्बन क्या हो गया है, रिडक्शन हो गया है। कोई रिएक्शन अगर सीधी ऑक्सीडेशन में है तो उसका उल्टा रिडक्शन में आएगा, उसका उल्टा किस में आएगा, रिडक्शन में आएगा, क्लियर है, ओके। तो मतलब
ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही टाइप की रिएक्शन है जो उल्टा एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे की सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है ना। तो इससे हम लोग को ये मालूम पड़ जाता है। अब देखिए कोई भी रिएक्शन अगर लिखी हुई है, फॉर एग्जांपल एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों मिलता है, एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों मिलता है। फॉर एग्जांपल जैसे आपका एक रिएक्शन हम लोग पढ़ी थी, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट and it forms zinc sulfate and reduce the copper, ठीक है। इसको अगर वाटर मॉलिक्यूल में हम लोग डिसॉल्व करते हैं तो ये आयन में ब्रेक कर जाएगा, सल्फर सल्फेट सल्फेट दोनों तरफ कन्वर्ट हो जाएगा और ये बन जाएगा जिंक प्लस CO2 प्लस एंड Zn2 प्लस प्लस कॉपर। अब देखिए कॉपर जिंक यहां से क्या हो रहा है, जिंक यहां पर से पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब इससे इलेक्ट्रॉन निकला है, इसका मतलब क्या हुआ, इससे इलेक्ट्रॉन निकला है। तो यहां पर जिंक का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। और यहां पर कॉपर के पास दो पॉजिटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन आया इसलिए कॉपर क्या हो गया, न्यूट्रल। तो कॉपर में क्या हो गया बेटा, रिडक्शन, कॉपर क्या हो गया, रिडक्शन। इसका मतलब एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं, एक ही रिएक्शन में ऑक्सीजन और रिडक्शन दोनों मिल सकते हैं। क्लियर है, इस एग्जांपल से आप इसको आसानी से देख सकते हैं। अब देखिए अगर कोई भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक ही रिएक्शन में हो रही है तो बेटा उसमें दो टाइप के आपके एजेंट मिलते हैं। पहला होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दूसरा होता है रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दूसरा होता है रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। दूसरा क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक। अब देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, हम लोग इसको थोड़ा एग्जाम्पल लेंगे अभी यही वाला और उसके बाद हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है ना। डेफिनेशन पहले देख लेते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का डेफिनेशन क्या होता है। तो पहले देखते हैं हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। The substance which reduce to itself and oxidize to other, ठीक है। ऐसा सब्सटेंस जो खुद तो रिड्यूस हो लेकिन दूसरों को क्या करे, ऑक्सीडाइज कर दे। तो ऐसे एजेंट को हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे सब्सटेंस को कहेंगे हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। खुद रिड्यूस हो रहा है लेकिन दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे रहा है, ठीक है ना। देखिए एग्जांपल Zn प्लस Cu2 प्लस और Zn2 प्लस प्लस कॉपर। अब देखिए इसमें जो ये वाला एलिमेंट है, ये वाला एजेंट है, ये खुद क्या हुआ, यहां से देखिए रिडक्शन, मतलब कॉपर का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, कॉपर रिड्यूस हुआ है, लेकिन कॉपर ने इसको क्या कर दिया, इसको ऑक्सीडाइज कर दिया है। जिंक को क्या किया, ऑक्सीडाइज कर दिया, इसलिए कॉपर क्या हो जाएगा आपका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब जिस रिएक्शन में, किसी रिएक्शन में जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, किसी रिएक्शन में जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट कौन से हो जाते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट बेटा वो एजेंट होते हैं द सब्सटेंस which oxidize itself and reduce to other, ठीक है।
मतलब वो एलिमेंट जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाए लेकिन दूसरे को रिड्यूस कर दें, ऐसे एलिमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। इसमें देखिए जिंक आपका क्या है, जिंक आपका यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो रहा है, जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक। जिंक का क्या हो गया, देखिए जिंक का ऑक्सीडेशन हो गया ना, लेकिन कॉपर को क्या किया जिंक ने, रिड्यूस कर दिया, ठीक है। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्लियर है, ये ब्रीफ जानकारी थी आपकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट में। क्लियर है। नाउ एक बहुत आसान तरीका है जो आपने पढ़ा कि ऑक्सीजन के एडिशन को, ऑक्सीजन के रिमूवल को रिडक्शन और ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो इसको बेसिक समझने के लिए बेटा आप जब सीनियर क्लास में जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में हम लोग को समझना ज्यादा आसान हो जाएगा। तो मैं आपको एक मेथड बताता हूं जिसमें आप देखिए किसी का भी चार्ज निकाल लीजिए कि उसके ऊपर क्या चार्ज आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए आपने मैथमेटिक्स में नंबर लाइन पढ़ी हुई है, नंबर लाइन के बीच में आपके जीरो होता है, राइट साइड में आपका पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है, और इधर आपके निगेटिव नंबर होते हैं, ठीक है। अगर किसी भी एलिमेंट में चार्जेस लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं, चार्जेस निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, तो हरदम आप जान लीजिए क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और अगर चार्जेस आपका राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, रिडक्शन। क्या हो जाएगा, रिडक्शन। अब देखिए मैग्नीशियम कन्वर्ट हो रहा है मैग्नीशियम 2+ में और 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। मैग्नीशियम यहाँ पर चार्ज कुछ नहीं है, जीरो है, यहाँ पर क्या है 2+ है, मतलब 0 से +2 की तरफ जा रहा है, इसका मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है। तो मैग्नीशियम क्या हो गया बेटा, ऑक्सीडेशन। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। मैग्नीशियम क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब दूसरा देखिए यहां पर क्लोरीन है, क्लोरीन कन्वर्ट हो रहा है Cl- में, यहां पर क्लोरीन में कोई भी चार्ज नहीं है, जीरो है। क्यों, क्लोरीन का बॉन्ड बन रहा है तो ना इलेक्ट्रॉन को लिया गया ना दिया गया, कोई इलेक्ट्रॉन का लेन देन नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, जीरो। तो यहाँ पर क्लोरीन में चार्ज जीरो है, यहाँ पर क्या चार्ज है, -1। तो यहाँ पर देखिए 0 से -1 की तरफ मूव किया, लेफ्ट से राइट से लेफ्ट की तरफ मूव किया, तो क्लोरीन क्या हो गया, रिडक्शन। तो आप किसी का भी चार्ज निकाल के देख सकते हैं कि उसका रिडक्शन हो रहा है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर है। नंबर लाइन का ये मेथड आप लोग को ज्यादा वैल्यूएबल होगा, ज्यादा आसान होगा समझने के लिए कि ऑक्सीडेशन हुआ है या नहीं, ऑक्सीडेशन हो रहा है या नहीं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो टॉपिक है डेली बेसिस में आपके जो लाइफ में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का जो यूज है उसको देखते हैं। उसमें हम लोग का पहला टॉपिक बन के आता है कोरोजन। क्या है, कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, डीके ऑफ मेटल ड्यू टू exposure in air, exposure in air और moisture। ठीक है, अगर कोई मेटल एयर में एक्सपोज कर दिया जाए तो एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन और मॉइस्चर से रिएक्ट करके वो धीरे धीरे अपनी मेटालिक प्रॉपर्टी को क्या करता है, खत्म होने लगती है। उसकी मेटालिक प्रॉपर्टी क्या होती है, खत्म होने लगती है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोरोजन। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोरोजन। आप सिल्वर को देखिए, सिल्वर को अगर रख दीजिए कुछ दिनों बाद देखेंगे उसमें काली काली एक लेयर बन जाती है, काली काली परत, उसकी शाइनिंग प्रॉपर्टी कम हो जाती है। तो सिल्वर क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिके हो जा रहा है। कॉपर को आप रख दीजिए तो उसके ऊपर एक लेयर जम जाएगी, एक लेयर खराब कर देगी। मैग्नीशियम को आप रख दीजिए तो मैग्नीशियम के ऑक्साइड की एक लेयर बन जाएगी। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये जो प्रोसेस है, दीज आर द प्रोसेस ऑफ कोरोजन। इसमें धीरे धीरे उसकी मेटल की मेटालिक प्रॉपर्टी क्या होती है, खत्म होने लगती है। कोरोजन के सबसे बढ़िया एग्जांपल इसका होता है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन,
आप आयरन को देखिए, आयरन को बाहर छोड़ दीजिए, और बाहर जब आप छोड़ देंगे आयरन को, तो आयरन के ऊपर एक देखेंगे कि हल्के ब्राउनिश कलर की एक लेयर जम जाएगी जो बहुत ही खराब होगी, शाइनिंग प्रॉपर्टी उसकी चली जाएगी, हार्डनेस चला जाएगा, ये सब प्रॉपर्टी सब मेटल की जो है वो चली जाएगी, लस्ट्रस प्रॉपर्टी चली जाएगी, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, ये सब प्रॉपर्टी उसकी खत्म हो जाएगी। तो आप ये जान लीजिए कि मेटल की जितनी प्रॉपर्टी है सब की सब खत्म हो जाएगी और मेटल ही पूरा आपका खराब हो जाएगा। ठीक, तो आयरन के साथ ये जो प्रॉपर्टी मिलती है, ये आयरन के साथ जो ये कंडीशन होती है, ये जो प्रोसेसिंग होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। एंड रस्टिंग इज वेरी गुड एग्जांपल ऑफ कोरोजन। रस्टिंग इज वेरी गुड एग्जांपल ऑफ कोरोजन। क्लियर है? अब कोरोजन से प्रिवेंशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रिवेंशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कोरोजन से प्रिवेंशन करने के लिए ग्रीसिंग कर सकते हैं। हम लोग कोरोजन प्रिवेंशन करने के लिए ग्रीसिंग कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन, जिंक की लेयर चढ़ा सकते हैं और सिंपली उसमें ग्रीसिंग कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर पेंट की एक लेयर बना सकते हैं। पेंट कर देंगे तो उससे ऑक्सीजन से कांटेक्ट टूट जाएगा, जिसकी वजह से वो एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट टूट जाएगा, जिसकी वजह से उसका करोजन नहीं होगा। ठीक है, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजेशन, पेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये सब प्रोसेस जो होते हैं जिनके थ्रू हम लोग किसी भी मेटल को कोरोजन से बचा सकते हैं, कोरोजिव प्रॉपर्टी से बचा सकते हैं। क्लियर है? नाउ एक लास्ट टॉपिक आप लोग में मिलता है और वो टॉपिक है आपका रेंसिडिटी। वो टॉपिक क्या है? रेंसिडिटी। रेंसिडिटी, बेटा रेंसिडिटी सिंपली क्या है, जब आप खाना बनाते हो, खाना में ऑयल जो रहता है, वो ऑयल जब खाना बन जाता है, पक जाता है, उसको आप जब रख देते हो तो आप देखते हो कि एक टाइम के बाद उसमें बैड स्मेल आने लगती है, उसका टेस्ट क्या होता है, खराब हो जाता है। तो बैड स्मेल आना और टेस्ट खराब हो जाना, यही क्या है, रेंसिडिटी। यही क्या होता है, रेंसिडिटी कहलाता है। ठीक है, मीन्स rancidity is the process by which food get bad smell and bad taste after some time। कुछ समय बाद जो खाने से खराब स्मेल और टेस्ट आने लगता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेंसिडिटी। उसी को क्या कहलाता है, वही क्या कहलाता है, रेंसिडिटी। ओके, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, रेंसिडिटी। अब देखिए खाना आप बना रहे हैं, खाना खाए हैं, मान लीजिए एक दिन बाद कभी कभी गर्मियों में जल्दी बैड स्मेल आने लगती है, महकने लग जाता है, बदबू आने लग जाती है। ठीक है ना, तो वही क्या होता है, रेंसिडिटी। अब खाने में जो बेटा ऑयल होता है, खाने में जो ऑयल होता है, वो ऑयल ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करने के बाद उसको वो ऑयल ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीजन से ट्रीट करने के बाद एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन ट्रीट कर लेता है और ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिसकी वजह से खाना आपका खराब हो जाता है। जिसकी वजह से क्या होता है, खाना खराब होता है। इट इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ये भी क्या है, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है। ठीक है, और इससे प्रिवेंशन हम लोग कैसे करेंगे, रेफ्रिजरेशन के थ्रू। आप रेफ्रिजरेटर में अपना खाना को रखिए, फ्रिज में रखिए, जिससे कि आपका खाना ठंडा रहे ज्यादा समय तक, वो आपका प्रिवेंट हो सकता है। ठीक है, दूसरा है आपका सिंपली पैक इन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस के साथ उसको पैक करिए। नाइट्रोजन गैस नॉन रिएक्टिव गैस होती है, या फिर ऑर्गन के साथ पैक करिए। इनके थ्रू जब आप पैक करते हैं, जैसे आपका ये चिप्स वगैरह मिलते हैं, वो पैक किए जाते हैं, ऑर्गन वगैरह पैक किए जाते हैं। ठीक है, नियॉन ऑर्गन इनसे पैक किए जाते हैं, जिससे कि वो ऑक्सीजन से साथ कांटेक्ट रहता नहीं, इसकी वजह से बहुत समय तक वो आपके खाने खराब नहीं होते हैं। क्लियर है? तीसरा है यूज एंटी ऑक्सीडेंट। यूज एंटी ऑक्सीडेंट।
एंटीऑक्सीडेंट एजेंट को आप यूज कर सकते हैं, दो होते हैं, BHT एंड BHA, ठीक है, BHT एंड BHA। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ BHT? ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलुइन, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलुइन। बेटा ये पूछा जाता है, ठीक है ना, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BHT एंड BHA, ठीक है, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलुइन एंड BHA, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। These are the two different types of एंटीऑक्सीडेंट, जिसको हम लोग ऑक्सीडेशन या फिर सिंपली ये एंटीऑक्सीडेंट रेंसिडिटी से प्रिवेंशन के लिए यूज किए जाते हैं। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा और यहाँ पर से आपका ये चैप्टर फिनिश हो रहा है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।